अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। 3 हम रेसिपीज़ बनाएंगे और थोड़ी सी हम बात करेंगे सेहत के बारे में। ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि आजकल काफ़ी टाइमों से, बल्कि 3 महीने तकरीबन हो चुके हैं, हर कोई बड़ा ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है, हर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ज़ाहिर है ये एक वबा ऐसी फैली हुई है जो आपको नज़र तो आती नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा काम कर जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो बस यही कि अभी से अपनी एहतियात करें, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें। अब बाहर निकलने का जितना भी लोगों का काम है, कोशिश करें कि घर का एक ही फ़र्द जाए, जाकर जो भी आपने शॉपिंग करनी है, जो भी लेना है, घर की ग्रॉसरी वगैरह लेकर आएँ और उसके बाद अलग कोई ऐसी जगह पे जैसे वॉशरूम है या अलग सेपरेट कोई रूम है, वहाँ जाकर फ़ौरन आप नहाएँ और नहाकर अपने जो आपके कपड़े हैं वहीं गर्म पानी से धोकर आप वहीं से डालें। इसलिए कि ये जरासीम जो है, वायरस है, जो नज़र तो आता नहीं लेकिन कहीं ना कहीं आपके कपड़ों के साथ, आपके शूज़ के साथ, आपके बालों के साथ होगा, जो अल्लाह ना करे आपके घर तक पहुँच जाएगा। और दूसरी बात, एक बात मैं ये भी करूँगी, देखिए आजकल कुछ बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोगों को नज़ला, खांसी, बुखार भी है। वजह क्या है? देखिए अभी गर्मी इतनी पड़ रही है और गर्मी की वजह से क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी पी रहे होते हैं। ठंडा पानी ज़ाहिर है उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, एसी में भी बैठ रहे होते हैं। तो हर साल यही होता था, अब कोरोना से पहले भी आपको सब लोगों को पता है यही होता था कि नज़ला, खांसी, बुखार हो जाता था। लेकिन लोग बड़े डर गए हैं, खौफज़दा हो गए हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उनको अल्लाह ना करे कोरोना हो गया। तो प्लीज़ आप ये सोच के फ़ौरन हॉस्पिटल ना भागें, बस घर में ही रहकर अपना ट्रीटमेंट खुद करें। बहुत आसान तरीका है। अल्लाह ताला ने इतनी शफ़ा दी है, हमारे घर के मसालों में, हमारे घर की चीज़ों में इतनी शफ़ा दी है। दालचीनी है, अदरक है और हल्दी है, कच्ची हल्दी आई हुई बड़ी ज़बरदस्त सी। तो कोशिश करें, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका गला ख़राब है, आपको खांसी हो रही है, तो आपको फ्लू हो रहा है, तो आप फटाफट क्या करें, गर्म पानी का स्टीम लें और उसके साथ आपने क्या करना है, आप कहवा बनाकर पिएँ और गर्म पानी पे, ठंडे पानी को छोड़ दें। और ये भी कोशिश करें कि आप एक अलग कमरे में चले जाएँ। कोई बात नहीं अगर आपको है या नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन एहतियात ज़रूर कर लें कि अल्लाह ना करे अगर आपको होता है तो दूसरे लोगों को ना लगे, अगर नहीं होता तो फिर भी आप 5-6 दिन तो आप इस चीज़ का कोशिश करें कि आप अलग रह के आप इसी का हॉस्पिटल ना भागें, हॉस्पिटल ना जाएँ। वैसे ही वहाँ पे देखो इतने मरीज़ ऑलरेडी होते हैं, फिर उसके बाद आपको नहीं भी अल्लाह ना करे कोई बीमारी है तो वो भी आपको लग सकती है। तो ये छोटी सी मेरी बात थी, मैंने कहा आप लोगों तक ये पहुँचा दूँ कि आप लोग, अगर आप लोगों को नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा है तो अपना ट्रीटमेंट अपने घर के अंदर ही करें, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। आप नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, अल्लाह यही है, आप पाक साफ़ रहेंगे, वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप इस वबा से बच के रहेंगे। और बस ग्रीन टी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग्रीन टी मतलब अदरक, दालचीनी, थोड़ा सा आपने हल्दी का टुकड़ा ये डाल लें। हल्दी अगर पिसी हुई है तो वो ज़रा सी डाल के वो आप पिए। ज़ाहिर है वो लोग ज़्यादा इस चीज़ के लिए इफ़ेक्ट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है, ठीक है, कमज़ोर होता है, उनके लिए होता है। तो हल्दी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, अगर आप इसको पिएँ। थोड़ा सा शहद डाल दें, एक अदद, जिनको शुगर नहीं है तो दिन में 1 से 2 खजूर भी आप खा लें, ये भी बड़ी बेहतरीन है। और अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा कि आप लोग इस बीमारी से बच जाएँगे। और बस परेशान ना हो, नज़ला, खांसी, बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द जान पहचान वाले हैं, वो लोग भी बड़े परेशान हैं कि मुझे खांसी होगी, मेरा गला ज़रा सा ख़राब है, फ़ौरन भागते हैं हॉस्पिटल में। तो प्लीज़ आप ये ना करें, ठीक है जी। रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रहे हैं चिकन मलाई टिक्का, बड़े मज़ेदार से बन रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं चिकन फ्राइज़ विद मायो गार्लिक, जो हमारे पास यहाँ पर मौनसलवा है। और इसके साथ हम बना रहे हैं बेक चीज़ पराठा, ठीक है। गला मेरा भी थोड़ा सा ख़राब इस तरह से है कि कल हमने आलू के पराठे और उसके साथ चटनी खा ली, तो उससे थोड़ा सा गला मेरा भी हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई मसला होगा। अच्छा जी, 3 रेसिपीज़ है, लेकिन फ़र्स्ट जो रेसिपी है हमारी, हम बनाएंगे आलू के पराठे जो चीज़ के साथ है और उसको बेक करेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करेंगे सबसे पहले हम इस रेसिपी को बना लें, ताकि इतनी देर में ये बेक होगा तो बाकी हम दोनों रेसिपीज़ को वो कर लेंगे। तो बेक चीज़ पराठे के लिए सफ़ेद आटा गूंदा हुआ आधा किलो चाहिए, आलू उबले हुए 2 अदद चाहिए, बंद गोभी चाहिए 1 कप, उबला हुआ चिकन 1 कप चाहिए, प्याज हरी 1 कप चाहिए, हरी मिर्चें तकरीबन 2 अदद चाहिए। चीज़ आप ले लीजिएगा हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया चॉप किया हुआ 2 खाने के चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच और हस्ब ज़रूरत ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे इसको फ्राई करने के लिए, ठीक है।
तो ये है अज्जा जो हम इसका बना रहे हैं। फिर फ्राइज़ भी बनाएंगे और इसके साथ आज हमारे पास है यहाँ पर मूली वॉशिंग पाउडर। मूली वॉशिंग पाउडर का मैं आपको बता दूँ कि ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का वॉशिंग पाउडर है जो आपके कपड़ों की बहुत ही साफ़ सुथरी उजली धुलाई करता है। आप हाथ से धोएं या मशीन के साथ आप धोएं, लेकिन आपके कपड़े एकदम से साफ़ और सुथरे चमकदार करते हैं। आम पाउडर से कई ज़्यादा ही सफाई करता है और बहुत कम भी कीमत में ये आपको मिल रहा है। आप यकीन करें, मेरे खुद के घर में भी मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। कपड़ों में इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और थोड़ा सा, खैर मैं तो मशीन से ही धोती हूँ, मशीन में ही धुलते हैं और इतने चमकदार साफ़ सुथरे कपड़े हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, अगर 1 kg का जो एक पैकेट आप ख़रीदेंगे तो उसमें आपको इनामात जीतने का भी मौका मिलेगा। लकी ड्रू के ज़रिए आप इनामात जीत सकते हैं। उसमें से कूपन निकलेगा, उसको आपने सर्च करना है, उसका नंबर वो डालेगा तो आप इनामात भी जीत सकते हैं। और इतने ज़बरदस्त वॉशिंग पाउडर के साथ अपने कपड़े धोएं, साफ़ सुथरे चमकदार उजली धुलाई के साथ मूली वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। कपड़ों के साथ साथ घर की और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको पता है हम वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे कारपेट भी धुल रहे होते हैं, कैबिनेट्स भी साफ़ कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कुछ चूल्हे वगैरह हमारे इतने गंदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है, उसकी भी सफाई आप कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म का आला क्वालिटी का मूली वॉशिंग पाउडर तो आप भी अपने घर में ला कर रखें और ढेरों कपड़े आप वॉशिंग मशीन या आप हाथ से धो सकते हैं, साफ़ सुथरे उजले कपड़े मूली वॉशिंग पाउडर के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने काफ़ी काम कर चुकी हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास चीज़ें रखी हुई हैं ये देख लीजिएगा। आलू हैं 2 अदद उबले हुए, ठीक है। चिकन है ये मेरे पास, ये भी उबला हुआ है। इसके बाद मेरे पास चीज़ है, साथ में मेरे पास बंद गोभी, हरी प्याज, काली मिर्च, नमक और इसके साथ कुटी हुई मिर्चें। सारी चीज़ों को एक जगह मिक्स कर लेंगे। इसका अंदर की जो स्टफिंग है वो बनाएंगे और यहाँ पर मेरे पास आटा गूंदा हुआ है और इसके साथ हम इसके पराठे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक बर्तन के अंदर करती हूँ मिक्स। चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है चिकन उबला हुआ, ठीक है। इसके बाद आलू बॉईल किए हुए, मैश किए हुए, हरी प्याज बारीक बिल्कुल चॉप की हुई। अच्छा, मैंने इसके स्प्रिंग अनियन लिए हैं। इसके बाद बंद गोभी, बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आप ओवन में इसको बेक नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या नाम लेते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीज़ मैं ऊपर से डालूँगी जब इसको मैं मतलब बेक करने रखूँगी। ये मेरे पास है कुटी हुई मिर्च। ज़्यादा चटपटे बनाने हैं तो ज़्यादा डाल दें, नहीं तो कम डाल दें, ठीक है। काली मिर्च, नमक, ठीक है। हरी मिर्च अभी मैं इसको जो मिक्स करने के बाद हरी मिर्च भी इसमें डाल दूँगी, बल्कि मैं डाल ही देती हूँ हरी मिर्च को बारीक चॉप करके। हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। 2 अदद हरी मिर्चें हमें चाहिए, 2 से 3 ले लीजिएगा जितनी आपने इसमें डालनी है, ठीक है। ये हरी मिर्च है और इसको ट्रे में बनाकर रख देंगे इसको उसमें ओवन में। जब तक ये बेक होते रहेंगे इतनी देर में हम बाकी जो है अपने काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको सिर्फ मैंने इस तरह से सब चीज़ें डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास आटा गूंदा हुआ है, इसको राउंड वाली जिस तरह से रोटी बनती है, रोटी बना के रखती हूँ ताकि मेरा आधा काम जो है ब्रेक में हो जाए। बाकी जो इसकी स्टफिंग करनी है, आगे इसको किस तरह से हमने बेक करना है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा बड़ा ज़बरदस्त सा ये सारा मैंने मिक्सर बना लिया। मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाली थी, हरी प्याज डाली थी, हरी मिर्चें डाली थी, कुटी हुई मिर्चें डाली, काली मिर्च और नमक डालकर, और बंद गोभी और आलू और चिकन डालकर इसको बहुत मज़ेदार सा ये देखिए सारा इसका मिक्सर सा बना लिया, ठीक है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल जो हमारे आलू के पराठे बनते हैं आप वो भी बना लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली थी, बाकी चीज़ को मैंने यहाँ रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे इसकी रोटियाँ, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ जिस तरह से हम बनाते हैं ना सिंपल, इस तरह से आपने इसको पेड़ा बनाएगा। ये देखिए 2-3 मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से हमने करना है। चाहे तो सिंपल जो पराठे बनते हैं आप उस तरह से भी बना सकते हैं, आप इस तरह से बनाएंगे तो भी अच्छे लगेंगे। ज़रा बेक हो जाते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। जो लोग ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि वो बेक करके भी इसको खा सकते हैं।
और मैं साथ में आपको तवे पे भी बता दूंगी, आप तवे पे भी बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं है ऐसा। मैंने यहाँ पर ये पेड़े बनाकर रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने 4-5 जो भी बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। चलें जी, इनको यहाँ रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, अब इसको इस तरह से बेलना है। जितने बड़े आपने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा। ये देखिए, बस ये बन गया इस तरह। अब इसके अंदर आपने इसको अंदर स्टफ करना है। ये देख लीजिएगा, जब भी आलू के पराठे बनाएं, मूली के पराठे बनाएं, अच्छी तरह उसके अंदर फिलिंग क्या करें, ठीक है। कौन है हमारे साथ? अच्छा, गिलगित से उम्मे हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? रिदा बात कर रही हूँ। जी रिदा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा करें, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें। आपने इतनी दूर से कॉल की, हम चाहते हैं कि हम आपसे बात करें। टीवी बंद कर दें या दूसरे रूम में चली जाए? आवाज बंद करूँ मामा? हेलो जी, बोले। जी वो ना, आपने शुरू में कावे की तरकीब बता रही थी, वो मैंने नहीं लेट देखा, लेट खोला था ना, तो शुरू से बता दें। अभी मैं बनाऊंगी अपनी, मैंने पीना है। अभी मैंने पानी रखा था तो फिर मैं ब्रेक आ गया तो वापस आ गई, तो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। मौसम तो आप लोगों का बड़ा खूबसूरत होगा गिलगित का। जी चलिए, आवाज़ बड़ी गूंज रही, चलें जी, आवाज़ गूंज रही है। खैर, मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। बस ये मैं इनको बेक करने रखती हूँ। कहवे का मैं भी बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त कहवा है, बड़े फ़ायदेमंद है। अभी जिस तरह से मैंने कहा कि नज़ला, खांसी, बुखार लोग जिनको हो रहा है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और डरें बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं कि बस आपको नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा है तो आप डर जाएँ, डरें बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, ये देख लीजिएगा, ये मैंने एक इस तरह से रख दिया। अब इसके ऊपर मैं दोबारा एक और बनाती हूँ। इसकी भी अच्छी सी फिलिंग करें, इस्त्री वाली फिलिंग ना करें। इस्त्री वाला समझ रहे ना कि थोड़ा सा बीच में बैटर है और बिल्कुल वो चपटा सा। जब आप खाएं तो इसको अच्छी तरह से आपको फिलिंग तो इसकी मिले, मज़ेदार पराठा तो लगे। ये देखिए, चलें जी, ये हमने अब इसको इस तरह से आपने टर्न करना है, ताकि इस तरह से बंद हो जाएगा। आप चाहे तो वो कॉर्नर जो टर्न करते हैं इस तरह से वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो कच्चे रहते हैं, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से फोक से कर लेती हूँ, तो इससे इसकी बाइंडिंग भी हो जाती है, बंद हो जाता है, तो लेकिन ये कच्चा नहीं रहता। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से, ये देखें, यहाँ पर ये कर दिया। अब एक यहाँ पर रखेंगे, इसके ऊपर जाएगी चीज़। आटा तो सिंपल, आप फाइन आटा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना मैदा ना लीजिएगा। फिर क्या होता है, मैदे के जो बने हुए पराठे होते हैं ना, वो थोड़ी देर के बाद ऐसे कड़क से हो जाते हैं, खाए भी नहीं जाते हैं। अच्छे से इसकी फिलिंग, अब इसको बंद करके ये देख लीजिएगा। अब आप जितने इसमें आ रहे हैं उस हिसाब से रखूँगी, बाकी मैं इसको छोड़ देती हूँ। इसके ऊपर अब चीज़ जाएगी। चीज़ असल में हमने पहले से उसको कद्दूकश करके रख ली थी, तो वो जुड़ जाती है। आपको पता है, अगर फ्रीज़ थोड़ी सी हो, बर्फ़ बनी हो, तो उस टाइम पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन वो फिर जुड़ जाती है। ये देख लीजिएगा, मैंने इससे इसको बंद कर दिया। अब इसको यहाँ पर एक ये रख दिया। अच्छा, ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया कि ताकि ये जो है नीचे से जल ना जाए। बस ये आखिरी बनाती हूँ, फिर मैं इसको रख देती हूँ ओवन में, जब तक ये बेक होगा। ऊपर चीज़ चली जाएगी, हल्का हल्का ऑयल भी लगा लेंगे। चले जी, नौरीन से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहेंगी? क्या सब? बस मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी रेसिपीज फॉलो भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे पूछना ये था कि जिस तरह आप मुझे पराठे सिखा रही हैं, जी जी, तो कोई हमारी बची हुई सब्जी रहती है, गोभी वगैरह, तो वो भी डाल देते हैं इस तरह, तो सही होगा? भाई आपके पास चिकन बचा हुआ है, उसको आपने, चिकन कढ़ाई का बचा हुआ उसको आपने श्रेड कर लेना है। बंद गोभी बची हुई, उसको आलू वगैरह जो भी डले में सब चीज़ों को, मतलब पहले ऑयल निकाल के उसको मैश कर लेना। सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा,
मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ताला। रिदा आप आज का कोई क्वेश्चन भी है? नहीं, सवाल कुछ भी नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। हम ठीक है रिदा, करेंगे। आप बहुत अच्छे, आपकी ड्रेसिंग, आज का वार्डरोब कहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये मैंने पहना है, किसका ड्रेस है ये? मूसा जी का। बहुत ठीक है, प्यारा है माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मैंने ऑयल लेके ना इसको ज़रा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हम ज़रा सा इसमें लगा लेते हैं हल्का सा, ये देख लीजिएगा, ताकि ये जो है ना ड्राई ना हो जाए इस तरह से। पहले भी मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था, ये देख लीजिएगा। इसके बाद ये चीज़ है जो चिपक गई है, कोई बात नहीं, हम इसको वैसे ही इसके ऊपर डाल देते हैं, मेल्ट हो जाएगी। ये चला जाएगा यहाँ पर ओवन में, जब तक हम इसको बेक करेंगे, ये बेक होगा और फिर हम आ जाएंगे टिक्के की तरफ। बड़ा मज़ेदार सा मलाई टिक्का बन रहा है, उसकी तरफ चलेंगे। और उसके बाद हमारे पास मौन सलवा है और उससे भी आपको मज़ेदार सी रेसिपी सिखाएंगे। चलें जी, ये जा रहा है ओवन में, जब तक ये बेक होने के लिए हम इसको रखते हैं, ओवन में बेक हो रहा है। जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ड्यूरिंग ब्रेक रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको नोट कीजिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो मैंने पहले पराठे बनाए थे, जिसको मैंने टर्न किया, जिस तरह से मून शेप होता है, चाँद का शेप होता है, उस तरह से टर्न करके यहाँ पर रख दिए मैंने बेक करने के लिए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसलिए केक तो है नहीं जो मैं इसको नहीं खोलूँगी, खोल के दिखा देती हूँ। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा ये बेक हो रहा है, चीज़ इसके ऊपर मेल्ट हो गई है और ये बड़े अच्छे से भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ बेकिंग के लिए रखा हुआ है। और दूसरे जो हैं यहाँ पर, मैं आपको उसका भी बता देती हूँ। ये आप लोगों के घर में ओवन नहीं है, बेक नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं, इसी तरह से आपने अंदर फिलिंग करनी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने इसके अंदर फिलिंग कर ली थी पराठे की, जिस तरह से हम करते हैं फिलिंग करने के बाद मैंने इसको, ये देख लीजिएगा, फिलिंग की। अब आपने इसको तवे पे डालना है इस तरह से, चाहे आप इसके ऊपर ऑयल डालें, चाहे आप इसके ऊपर घी डालें, चाहे आप बगैर उसके बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। बस इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, इसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये अब एक साइड से थोड़ा सा वो होगा, फिर मैं इसको टर्न कर लूँगी। अच्छा जी, अभी जिस तरह से पूछा था, इन्होंने कहा था कि भाई कहवे का बता दें। आप यकीन करें, कोई इसमें सना मक्की है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा देती हूँ। कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई आपको कुछ भी नुकसान, फ़ायदा आपको ज़रूर देगा, नुकसान कुछ भी नहीं देगा। ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या कहती है। ये है सना मक्की के पत्ते, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, सना मक्की के पत्ते हैं। ये है दारचीनी, ठीक है, सिनेमन स्टिक है। ये कच्ची वाली हल्दी थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काटा और उसको धूप में सुखा के, ये इसके अंदर, ये कच्ची वाली हल्दी है। ये और भी इसके अंदर टुकड़े पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। ठीक है, सना मक्की के पत्ते ये लंबे वाले हैं, जो आज से नहीं, कई सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 8 से 10 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर है ये लेमन ग्रास, ठीक है, ये लेमन ग्रास। इसी के अंदर अदरक बारीक कटी हुई, ड्राई की हुई, बारीक कटी हुई अदरक के भी टुकड़े पड़े हुए हैं, बिल्कुल खुश्क किए हुए। और साथ में यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ग्रीन टी भी डाल दी है। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर पानी रखा हुआ, पानी में डालेंगे और हमारा कहवा तैयार हो जाएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है, ये कोई आपको नुकसान नहीं देगा, फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसको बना कर पिएँ, गले ख़राब हैं, कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, इसको भी मैं देख लेती हूँ। बस यहाँ पे पानी पकने के लिए जो मैंने रखा हुआ है, उस पानी में हम डाल देंगे ये सारी चीज़ें और ये पकती रहेंगी। दारचीनी, अदरक, उसके साथ आपने थोड़े से सना मक्की के पत्ते ले लेने हैं और इसके साथ आप हल्दी ले लीजिएगा। सारी चीज़ें डालें और इसको पका के पिएँ। शहद डालें या फिर आप इसके अंदर चाहे तो आप वैसे भी पी सकते हैं, या ब्राउन शुगर डाल लें। अच्छा जी, ये पराठे को मैं यहाँ पर, चलें जी, क्या ज़बरदस्त मज़ेदार कड़क सा पराठा तैयार हो गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पराठा है। अगर आप उस पर नहीं बना रहे हैं तो उसमें भी बना लीजिएगा। ठीक है, ये पराठे को मैं निकालती हूँ और दूसरा भी बना लेती हूँ, फिर हम टिक्कों की तरफ आएंगे, जिसकी मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हैं, फिर उसको बनाते हैं। कहवे का मैं रोज़ डेली हमारे यहाँ घर पे बनता है, मैं बनाकर ख़ुद भी पीती हूँ, बच्चों को भी रात को देती हूँ। बस आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम करेगा और कुछ भी नहीं होगा। डरे मत, खौफज़दा मत हो। चलिए, इस पर थोड़ा सा जा रहा है।
ये देखें कितना मज़ेदार अंदर से अच्छी फिलिंग वाला ये पराठा रेडी है। देखिए क्या ज़बरदस्त गरम गरम पराठा। और आजकल वैसे ही आपको पता है बाहर से ऑर्डर करना मंगवाना, फिर डर होता है पता नहीं अल्लाह ना करे कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है, उसके हाथ तो नहीं लगे हुए। घर में साफ़ सुथरे बनाएं और मज़े लेके खाएं। साथ में कोई भी चटनी है, आप चटनी के साथ इसको बनाकर खा सकते हैं। तो ये मज़ेदार पराठा इसको मैं यहाँ रखती हूँ, दूसरा फ्राई करती हूँ और सेकेंड रेसिपी की तरफ चलते हैं जो सिर्फ मिक्स करनी है सारी चीज़ें और उसके बाद हम उसको पकने रख देंगे और फ्राइज़ को फ्राई करेंगे जो हमारे पास मौन सलवा है। और इसके साथ चलें यहाँ पर, और जैसे मैं आपको मूली वॉशिंग पाउडर का बता रही थी कि बहुत साफ़ सुथरे बड़े उजले कपड़े धोता है और बहुत कम इस्तेमाल होता है। आम सर्फ जो होता है, आम जो सर्फ आप इस्तेमाल करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा सफाई करता है और बहुत ही साफ़ सुथरे कपड़े धोता है और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है। और येलो सा इसका कलर है। मैंने बताया ना मैं खुद घर में भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। आप एक मुट्ठी भर के वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन में डालें, आप 15 से 20 कपड़े आराम से उससे धुल सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी मतलब, और इसके साथ 1 kg का जो आप पैक लेंगे ना तो इसके अंदर आपको मिलेंगे, इसके अंदर कोपन्स मिलेंगे। कोपन से मिलेंगे तो उसके ऊपर कुछ नंबर डले होंगे, उसको स्क्रैच करें और फिर आप उसको सेंड कर दें, भेज दें। और जो कहते हैं ना कुरानंदाजी के ज़रिए बहुत सारे इनामात भी आप हासिल कर सकते हैं। देखिए आपको अच्छा वॉशिंग पाउडर मिल रहा है और इसके साथ इनामात भी मिल रहे हैं, तो आप अपने घर में ला के रखें। बेहतरीन किस्म का ये वॉशिंग पाउडर है और चिकनाई को भी इतनी जल्दी साफ़ कर देता है, बहुत साफ़ सुथरे कपड़े धोता है। आपके कितने भी मैले कपड़े हैं, अगर आप उसको वॉशिंग मशीन में नहीं धो रहे, हाथ से धो रहे हैं, तो बकेट के अंदर आपने सर्फ डालना, डाल के उसको भिगो के रख दें, फिर आधा 1 घंटे के बाद हाथ से मसलें और एकदम से साफ़ चमक जाएंगे आपके कपड़े। और मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके चमकते और साफ़ सुथरे उजले कपड़े धुलें तो आपने मूली वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। घर में ला के रख लें और ज़बरदस्त किस्म का पाउडर जो है आपके कपड़ों को कम खर्च भी होता है। चलें जी, ये पराठा भी हमारा हो गया रेडी और इसको मैं रखती हूँ वहाँ पर। और फिर अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर मज़ेदार सा कहवा भी हमारा रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, ये तैयार हो गया है कहवा। ये मेरे साथ जो बाकी लोग हैं उनको भी मैं पिलाऊंगी, ख़ुद भी पीऊँगी। और मैं आप लोगों को पता है काफ़ी अरसे से मैं खैर इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे डेली पी रही हूँ। वेट भी ये कम करेगा आपका इम्यून सिस्टम को भी वो अच्छा रखेगा और इसके साथ ये जो आपको नज़ला खांसी बुखार उसके लिए भी बेहतरीन है। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया। ये देखें इसका कलर है, ये कलर इसका निकल रहा है लाइट सा। बस आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आप हज़ारों करोड़ों बीमारियों से बच जाएंगे। चलें ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टिक्कों को करते हैं मैरिनेट। ठीक है, मैं ज़रा से यहाँ से साफ़ कर लूँ। अज्जा नोट कीजिएगा ताकि मैं इसको मैरिनेट करूँ, फिर इसको बनाऊँ, फिर हम फ्राइज़ की तरफ चले जाएंगे। जो मलाई टिक्की के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, मलाई टिक्की के लिए हमें चाहिए सबसे पहले चिकन टिक्का पीसेस ले लीजिएगा आधा किलो, या आप टिक्का ले लें या फिर आप छोटी बोटी ले लें। क्रीम ले लीजिएगा आधा कप, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, 1 अदद कोयला लेंगे जिसके साथ हमने इसको स्मोक देना है। और दही 1 कप ले लीजिएगा, प्याज 1 अदद ले लीजिएगा, टमाटर और काजू आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। ठीक है जी। इसके बाद नींबू का रस लेंगे 4 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 अदद इलायची चाहिए और साथ में लौंग 2 अदद चाहिए, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, लहसुन की जवे चाहिए तकरीबन 4 अदद और ऑयल चाहिए इसके अंदर तकरीबन हमें आधा कप के जितना। ठीक है, तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे, इसको रखेंगे। हमारे पास है यहाँ पर दही है, क्रीम है, ये सब चीज़ों से मैरिनेट कर लेंगे। ये मेरे पास है दही। अच्छा, मैं एक बॉल के अंदर पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर मैं टिक्के डाल दूँगी, तो ये ज़रा सी एक आसानी सी हो जाएगी सब चीज़ों के साथ। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये दही है, देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हल्दी, साथ में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और हाँ जी, इसको पहले मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर इसको रखूँगी। अच्छा, ये जो मसाले हैं ना साबुत वाले, ये थोड़ा सा मैं इसमें ले लेती हूँ, पेस्ट है मेरे पास। ठीक है, ये भी ले लेती हूँ। ये जो मसाले आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये साबुत वाले, इनको हल्का सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भून कर पीस लेंगे पाउडर फॉर्म में और कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डालेंगे, मसाले डालकर ये डालकर ढक देंगे, तो इसी के अंदर ये जो है बनते रहेंगे हमारे टिक्के।
ये देखिए यहाँ क्या ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, बहुत अच्छे से फूल गए हैं। मुझे अभी अचानक याद है, मैंने कहा इसको देख लेती हूँ। ये देख लीजिए बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ गया है। तो इसको मैं एक नज़र आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ और अब इसको बंद करूँगी और इसी के ऊपर इसका, बल्कि मैं इसको ऑफ़ करूँगी ताकि ये अभी कलर आ जाएगा इसका। चलिए तो मेरे हाथ भी इतने छोटे छोटे से हैं, ये देख लीजिएगा कितने खूबसूरत ही बन गए। ठीक है, अभी मैं बस ऐसे ही रखूँगी और ऊपर कलर और दाग आ जाएगा, ये नज़र आ रहा होगा आपको, बड़े अच्छे से हो गए। बस ये ऐसे रखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और कलर इसका आ जाएगा। चलिए इसको बस रख देते हैं, ये हो चुके हैं। यहाँ पर आपको पराठे बनाना भी सिखा दिया है। इसको करते हैं मैरिनेट अच्छी तरह से, फिर मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं, भून के पीस के ऑयल में डालेंगे, टिक्के डाल के इसको ढक देंगे। फिर हम फ्राइज़ है हमारे उसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको आखिर में कोयला का एक अदर स्मोक दे दीजिएगा। पहले दही के साथ इन सब मसालों के साथ आपने लगा कर रख देना। चलिए ये हो गया, इसको यहाँ पर रख लेती हूँ। और ये जो बाकी के मसाले हैं इनको मैं हल्का सा यहाँ पर भूनती हूँ, फिर इसको पीस लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा जी, एक काम सिर्फ मैं ये करूँगी कि ड्यूरिंग ब्रेक मैं आपको बता देती हूँ ताकि मैं ब्रेक में ये काम कर लूँ। ये देख लीजिएगा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, बस इसको क्या करना है, हल्का सा भून के मैं इसको पीस लूँगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपके सामने ही कढ़ाई के अंदर इसको डाल दूँगी। तो ये भी मैं ये काम करूँगी, इसको ज़रा सा मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ ऑयल डाल के, ताकि इतनी देर में पकता रहेगा, फिर हम ये बाकी मसाले डाल देंगे। और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार से आपको नज़र आ रहे हैं जो स्टफ बेक पराठा बनाया था वो बेक हो गया, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। और इसके साथ जो सेकंड वाला जो अभी मैंने इसको तवे पे बनाया था वो भी हो चुका। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार बना, इतना अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी सा, ये देख लीजिएगा, ये देखें कितना ज़बरदस्त। आप इसको बस कटिंग करें और इसको मज़े लेकर खाएँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको भी निकाल लेते हैं। वो देखिए, ये देख लीजिएगा, ये मैंने जो तवे पे बनाया है, बीच में से कट कर लिया और इस तरह से प्याज के साथ आप किसी चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं हरा धनिया बीच में डाल देती हूँ। चलें, और यहाँ पर है मेरे पास स्लाइस में कटिंग किए हुए रिंग। ठीक है, चलें जी, ये हो गया हमारा पराठा। और ये जो टिक्कों का मसाला बचा हुआ है, जब पूरे वो रेडी हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं ऊपर से लगाऊंगी। और क्रीम जो है, क्रीम मैंने अभी नहीं डाली, क्रीम भी बाद में डालेंगे। अब चलते हैं लास्ट रेसिपी की तरफ जो बड़ी मज़ेदार से बन रहे हैं, चिकन फ्राइज़ विद गार्लिक चिली गार्लिक सॉस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अज्जा आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे मोनसलवा का जो यहाँ पर चिकन फ्राइज़ हैं, चिकन फ्राइज़ भी इनके हैं, प्लेन फ्राइज़ भी हैं इनके साथ में आपको तिक्का बोटी मिलेगी, शामी कबाब मिलेंगे, चपली कबाब मिलेंगे, प्लेन पराठा मिलेगा, होल पराठा मिलेगा। उसके अलावा तिक्का बोटी, सी फूड में भी बहुत ज़बरदस्त इनके जंबो प्रॉन्स भी हैं और काफ़ी सारी इनकी वैरायटी है। जब आप घर बैठे होंगे, आपको समझ नहीं आता, कुछ नहीं करना, नहीं पकाने का मूड है, तो आप फ्रीज़र से निकालें, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। ज़बरदस्त किस्म की इनकी वैरायटी है, बहुत ही मुनासिब कीमत में, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मिलेंगे और कोई केमिकल नहीं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली हुई। तो बस अब आप भी अपने घर में ला के रखें जितने भी मोनसलवा की प्रोडक्ट्स हैं और इन्जॉय करें मज़ेदार से आप उनको, मतलब इनकी प्रोडक्ट्स को। ये चीज़ फ्राइज़ है जिसको मैं अभी फ्राई करूँगी। मैं सिर्फ यहाँ पर ज़रा टिक्का को चेक कर लूँ एक नज़र कि ये देखें यहाँ पर ये हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ पर से टर्न करूँगी, स्लो फ्लेम पे हमने रखा है। चलेंगे, इसको ढक देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है ये असल में वो बर्फ़ में रखा हुआ था, फ्रीज़ हुआ था ना, तो इसका थोड़ा सा आपको पता है कि डीप फ्रोस्ट होने लगता है तो पानी टपकना लग जाता है।
तो इसको मैं निकालती हूँ और इसको हम करते हैं फ्राई। फिर मायो गार्लिक जो चिली गार्लिक सॉस है उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। दोनों सॉस को मिक्स कर लेंगे, मायोनीज़ और उसको। जी आपको तो बच्चों का बड़ा फेवरेट होते हैं ये फ्राइज़ वगैरह, लेकिन ये चिकन फ्राइज़ है। इसको मैं डालती हूँ यहाँ पर, एक मिनट बॉल में डाल देती हूँ। डीप फ्रोज होने के बाद ये थोड़ा पानी छोड़ देते हैं, तो ये ज़रा सा ख्याल कर लीजिएगा। ये देखें यहाँ पर। चलें जी, हम इसको निकालते हैं इसके अंदर और उसके बाद इसको हम इसमें डालते हैं। ये देख लीजिएगा बर्फ़ बने हुए ना, तो थोड़ी देर आप रखो तो इसलिए डीप फ्रोस्ट होते हैं तो पानी टपकना शुरू हो जाते हैं। तो बस इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पर, ये जब तक ये फ्राई होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ये बता दूँ आपको, यहाँ पर ये चिली गार्लिक सॉस और मायोनीज़ है, इनको बस मिक्स करेंगे। जब हम सर्व करने लगे तो इसके साथ हम सर्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये कि हमारे ये फ्राई हो चुके हैं। और आपको बता देती हूँ एक दफ़ा दोबारा से कि हमारे पास है यहाँ पे मूली वॉशिंग पाउडर, ज़बरदस्त किस्म का वॉशिंग पाउडर है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 1 kg के बैग्स हैं जो आप अपने घर में लाएँ और ढेरों इनामात जीत सकते हैं इसके अंदर हैं। जो आप मतलब अगर इस एक बैग आप ख़रीदेंगे तो इसके अंदर से आपको एक वाचर मिलेगा, कूपन से निकलेगा। उस कूपन को स्क्रैच कीजिएगा और नंबर आपने इसको सेंड करना है, जो नंबर इसके ऊपर लिखा होगा, तो आप इनामात भी जीत सकते हैं कुरानदाजी के ज़रिए। और इसके अलावा साफ़ सुथरी उजरी धुलाई के साथ आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। जब सफाई होगी तो ज़ाहिर घर वाले भी खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम खर्च होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हाथों से धोएं या वॉशिंग पाउडर को या फिर आप मशीन में इस्तेमाल करें। मूली वॉशिंग पाउडर सबसे बेहतरीन किस्म का, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है जब ये कपड़े धुल भी जाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसलिए कि मैं ख़ुद भी इसका इस्तेमाल करती हूँ, मूली वॉशिंग पाउडर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं इसको निकालते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेक्ड चीज़ पराठा। अज्जा: सफ़ेद आटा गूंदा हुआ आधा किलो, उबले आलू कद्दूकश 2 अदद, बंद गोभी 1 कप, उबली चिकन 1 कप, हरी प्याज 1 कप, हरी मिर्चें 2 अदद, चीज़ 2 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: डो के पेड़े बना लें। अब बोल में तमाम अज्जा और आधी चीज़ डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद पेड़े बेल कर इसमें मिक्सचर रखें, फिर इस पर दूसरी डो बेल कर रखें और चांद की शेप दें। आखिर में अवन प्रूफ डिश में डालकर टुकड़ों में काट लें। आखिर में चीज़ डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट बेक करके सर्व करें। चिकन मलाई टिक्का। चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन पीसेस आधा किलो, क्रीम आधा कप, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। दीगर अज्जा: कोयला 1 टुकड़ा, दही 1 कप, प्याज 1 अदद, काजू 6 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लहसुन 4 जवे, तेल आधा कप। तरकीब: चिकन में मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिक्स करके आधा घंटे के लिए रख दें। उसके बाद दीगर तमाम अज्जा मिक्स करके ब्लेंडर में पीस लें। अब तेल गर्म करके मसाला भूनें। उसके बाद मैरिनेट की हुई चिकन डालें और भून कर कोयले का धुआं देकर सर्व करें। चिकन फ्राइज़ विद चिली गार्लिक सॉस। अज्जा: चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, मेयोनीज़ आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन फ्राइज़ को तेल में फ्राई कर लें। अब चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज़ को मिक्स करें और चिकन फ्राइज़ के साथ सर्व कर दें। चिकन फ्राइज़ विद चिली गार्लिक सॉस। अज्जा: चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, मेयोनीज़ आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ बड़े मज़ेदार से हमारे टिक्के जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। ये देख लीजिएगा, मलाई वाले, ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो मेरे पास बचा हुआ मसाला था इसके अंदर क्रीम चली जाएगी और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। और यहाँ पर ये मैं निकालूंगी, ये देख लीजिएगा। ये आपने इसको इस तरह से निकाल लीजिएगा। और ये जो बचा हुआ मसाला है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वही इलायची वगैरह जो मैंने पहले डाली थी, जिसको हल्का सा रोस्ट किया। और उसके बाद आपने हल्के इससे डालती हूँ, फटाफट डल जाएगा इसके अंदर। हल्का सा बस ज़रा सा पका लेंगे ताकि वो जो आपके टिक्के हैं वो ड्राई ना हो। ठीक है, ये बस ये इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं। जो मोहन सलवा के मज़ेदार से फ्राइज़ थे उसको मैंने तैयार कर लिया। बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाएंगे इसको। देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के। यहाँ पर इसके साथ जो डिप हमने करनी है ये देख लीजिएगा, मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आप इसको चाहे तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक भी आप चॉप करके डाल सकते हैं। सही है, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया। चलिए ये देख लीजिएगा, फ्राइज़ रेडी हो गए। यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। और ये मैंने सारे जो अनियंस को कट करके रखा था ना, ये अब हम इसको टिक्कों के साथ इस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, पानी के अंदर मैंने डाल दिया था। चलें जी, ये हो गए, चलें रेडी हो गए। चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं। और ज़रना क्या बना रही है? नहीं, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर रख देते हैं हमारा पूरा। अच्छा, ज़रनक बना रही है फ्राई फिश और मैरिनेटेड फिश और मिडलिस, अच्छा मिडलिस स्टफ और वेजिटेबल सैलेड बना रही है। तो चलें जी, सारी चीज़ें हमारी रेडी होगी। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा मज़ेदार खानों को। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। कल इंशाल्लाह ताला जुमे के दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआ में सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब। और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।